IMF ने मिशन पाकिस्तान भेजने का इंदिया दे दिया। IMF नई काबीना की तश्कील के बाद दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए मिशन भेजने को तैयार। मौजूदा स्टैंड बाई अरेंजमेंट की तकमील तरजीह है। जेवली क्यूसिक ने कहा कि माशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। IMF ने मिशन पाकिस्तान भेजने का इंदिया दे दिया है। IMF नई काबीना की तश्कील के बाद दूसरे इक़्तिसादी जायजे के लिए मिशन भेजने के लिए तैयार है। जेवली खौजिक आज न्यूज़ ब्रीफिंग दे रही थी। उनका कहना था कि मौजूदा स्टैंड बाई अरेंजमेंट की तकमील तरजीह है। माशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम के मुंतज़िर हैं। और पंजाब असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील आज सुबह 9 बजे होगा। पहले 5 पंजाब असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे तलब किया गया था। नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था। पंजाब असम्बली के इजलास का वक्त तब्दील हो गया है। आज सुबह 9 बजे होगा। नोटिफिकेशन को तब्दील करके वक्त की तब्दीली का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। मखसूस नशस्तों पर नौमुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुन्नी तहत काउंसिल ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर रखा है। आज केस की समाअत होगी। लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को सुन्नी तहत काउंसिल का पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर एतराज़ आयद। दरख्वास्त गुजार ने मुसद्दिक़ा दस्तावेज़ात नहीं लगाएं। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सुन्नी तहत काउंसिल की दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। जस्टिस आबिद अजीज शेख आज सुन्नी तहत काउंसिल की एतराज़ी दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन ना तो ट्रिब्यूनल है ना अदालत। मौक़िफ़ असम्बली में सीटों के तनासुब से सुन्नी तहत काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए। मौक़िफ़ मजीद ये कहा गया कि सुन्नी तहत काउंसिल ने इलेक्शन लड़ाया नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इलेक्शन कमीशन का अमल आइन में तरमीम के मुतरादिफ है। इलेक्शन कमीशन का फैसला अपने इख्तियार से तजावुज़ है। मौक़िफ़ में मजीद ये भी कहा कि अदालत इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 रूल 94 खिलाफ आइन करार दे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आसिफ अली जरदारी हमारे सदारती उम्मीदवार हैं। 2 से 3 दिन में सदर मुंतखब हो जाएंगे। मुल्क और कौम की तकदीर मिलकर बदलेंगे। उन्होंने इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशारे से मजीद कहा कि मुल्क में होश रुबा चैलेंजेस हैं। PIA का कर्जा 825 अरब रुपए तक पहुँच गया। बिजली गैस के गर्दशी कर्जे भी 5 खरब तक पहुँच चुके। बिजली की सालाना चोरी 500 अरब तक जा पहुँची। हमें मिलकर इस कश्ती को पार लगाना है। खैबर पख्तूनख्वा के मैंडेट का एहतराम करते हैं। जो चैलेंजेस हैं वो यकीनन अगर मैं ये कहूँ कि हमालिया नुमा है तो ये लफ्ज़ भी शायद उन चैलेंज की सही तौर पर अक्कासी ना कर सके। पिछले 4 दिनों में मैंने प्योरली जो इकनॉमिक माशी जो हमारे जो चैलेंजेस हैं उनके ऊपर मैं लगातार मीटिंग्स ली हैं कई घंटे। ये वक्त नहीं है वो तफसील बताने का। इंशाअल्लाह जब ये मरहला तय हो जाएगा चंद दिनों में सदर पाकिस्तान के इंतखाब का, और जब हम बैठेंगे तो फिर तफसील से सारी हम ये बात करेंगे। 9 तारीख को ये फैसला हो जाए कि वाकई हम इन तमाम पार्टीज़ को 2/3 आवाम ने वोट दिए हैं और 1/3 एक और को दिए हैं। इसकी जो रिफ्लेक्शन है अक्कासी वो उस दिन एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के ज़रिए इनके ज़रिए पूरी कौम को पता चलना चाहिए। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि आप सबसे मैं दरख्वास्त गुजार हूँ कि आप मेहरबानी करके आप मिलकर इस मुहिम को, इस मकसद को कामयाब कराएं। और मेरा दिल गवाही देता है कि जब ये कसर सदारत में मौजूद होंगे, शानदार कोऑर्डिनेशन होगी और मकासद के असूल के लिए हमांगी होगी, यकजहती होगी। मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह ताला ने ये मौका पैदा किया है, बशर्ते कि हम दिल से तय कर लें कि हमने इस मुल्क की किस्मत बदलनी है। सदर के लिए नामजद उम्मीदवार आसिफ जरदारी ने कहा कि चैलेंजेस मुश्किल हैं लेकिन आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा। शहबाज शरीफ भी चैलेंजेस से नहीं डरेंगे। हम शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। इनका वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इशारे से खिताब में मज़ीद कहना था कि मुश्किलात बहुत हैं लेकिन नामुमकिन नहीं। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। चैलेंजेस मुश्किल हैं, डिफ़िकल्ट हैं, मगर आइंस्टाइन डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरा तो शहबाज शरीफ भी डिफ़िकल्ट चैलेंजेस से नहीं डरेगा और हम उसके पीछे खड़े होंगे। जहां कोई ज़रूरत पड़ेगी हम अपना ज़ोर बाजू भी देंगे, अपनी इनको
इलेक्ट्रल एंड अदरवाइज हेल्प भी देंगे और इंटरनेशनल हेल्प भी इनको देंगे। इंशाल्लाह मुश्किल ज़रूर है मगर नामुमकिन नहीं है। तो मेहनत करेंगे, काम करेंगे, आप दोस्तों की मदद से, आप बहनों की मदद से, आप बच्चों की मदद से, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम बनाएंगे। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हम पूरी उम्मीद हैं कि आसिफ जरदारी कामयाब होंगे। उनसे कहा कि इस बार आप ऐसे सदर होंगे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड। ये किसी सिविलियन को दूसरी बार सदर मुंतखब होने का एजाज़ हासिल होगा। उन्होंने शाही से खिताब में मजीद कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी के दौर में 18वीं तरमीम की गई, हमें मिलकर मुल्क के मसाइल हल करने चाहिए। जब सदर जरदारी साहब कामयाब होता है तो ये पाकिस्तान की तारीख में इंशाअल्लाह ताला पहली बार होगा जब कोई सिविलियन सदर ने ये ओहदा 2 दफ़ा संभाला है। सदर पाकिस्तान के तमाम इख्तियारात हैं वो वज़ीर आज़म को और पार्लियामान को डिवॉल्व किया था, और ये पाकिस्तान की जमहूरी जद्दोजहद में एक बहुत बड़ा कामयाबी था। साथ साथ हमने वो जो 58(2)B का सदर पाकिस्तान का इख्तियार होता था, हम सब ने मिल के उस इख्तियार को भी ख़त्म किया था। तो अब मैं वालिद साहब को कहता हूँ कि जब आप सदर पाकिस्तान बनने जा रहे हो, इस दफ़ा आप वैसे होंगे जैसे क्वीन ऑफ इंग्लैंड होती थी। MQM का आसिफ जरदारी को सदर के लिए वोट देने का ऐलान। सदारत इंतखाब में आसिफ जरदारी को वोट देंगे खालिद मकबूल सिद्दीकी। जमहूरियत के असरात अवाम तक पहुँचेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि जमहूरी क़ुव्वतों को इख्तलाफ के बावजूद डायलॉग जारी रखने चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि कराची के मसाइल हल करने के लिए सफ़े अव्वल का किरदार अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो ने इस दौरान गुफ्तगू में कहा कि हम सब मिलकर आसिफ जरदारी को भारी अक्सरियत से जितवाएंगे। हम बल्दियाती सतह पर भी इक़दाम करेंगे। उन्होंने मजीद कहना था कि आसिफ जरदारी हमारे मुश्तरका उम्मीदवार हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक भी इस मौके पर मौजूद थे। आप आए हैं और हम आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह सदारती इंतखाबात में हम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की हिमायत करेंगे, उनको वोट देंगे। जहाँ तक कराची के मसाइल हैं, और हम समझते हैं कि अगर हम मिल के कराची के मसले को हल करने की कोशिश करते हैं तो वो ना सिर्फ हमारा शहर को, हमारे सूबे को, मगर पूरा मुल्क को उसका फ़ायदा होता है। और आई लुक फॉरवर्ड इंशाअल्लाह ताला कि ये अब जो हुकूमत बनने जा रही है कि इसका सबसे ज़्यादा फोकस इंशाअल्लाह ताला हमारा शहर कराची होगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने साबिक जज मुज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मरतकब करार दे दिया। काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश करते हुए अपनी राय सदर मुमलिकत को भिजवा दी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मुज़ाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफी करने की सिफारिश कर दी। रूल 5 में तरमीम करके जजेस को इल्जामात पर वजाहत देने का हक हासिल। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के एलामिये में कहा गया है कि मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ 9 शिकायत का जायजा लिया गया। उन्हें शोकाज नोटिस जारी करके 14 दिन में जवाब जमा कराने की मोहलत दी गई, मगर उन्होंने अपनी सफाई में कुछ भी पेश नहीं किया। मुज़ाहिर नकवी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए, उन्हें जज के ओहदे से हटा दिया जाना चाहिए था। एलामिया के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल 5 में तरमीम कर दी, जिसके तहत जजेस को इल्जामात पर वजाहत देने का हक दिया गया है। एलामिया में कहा गया है कि जज अगर कोई वजाहत जारी करे तो उसे शोहरत हासिल करने के लिए किया गया इकदाम करार नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के एक जज को दायर शिकायत पर नोटिस जारी कर दिया। हाई कोर्ट के जज से 14 रोज में जवाब भी तलब कर लिया। जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी ने काउंसिल की राय को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। मुज़ाहिर नकवी कहते हैं कि ये एकतरफा कार्रवाई थी जिसका हिस्सा बनने से मैंने इनकार कर दिया था। कानून जज के इस्तीफा देने के बाद इंक्वायरी जारी रखने की इजाज़त नहीं देता। सदर ने इस्तीफा तस्लीम कर लिया, जिसे सरकारी गैजेट में शाया कर दिया गया। जुडिशल काउंसिल इस्तीफे को ओहदे से बरतरफ करने में कैसे तब्दील कर सकती है? जस्टिस रिटायर्ड मुज़ाहिर नकवी ने काउंसिल की राय को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। ये एकतरफा कार्रवाई थी जिसका हिस्सा बनने से मैंने इनकार कर दिया था। मुज़ाहिर नकवी की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है।